आपको पेट की समस्या है या आपके नसों में कोई भी प्रॉब्लम्स है तो पंचम घर का बुध लेकर देता है। कब देता है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और पंचम घर में बुध अगर है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले पंचम घर में यहां पे आने के बाद सबसे पहले फायदा की बात करते हैं। तो फायदा में आपको लॉ, फाइनेंस, सीए, एमबीए या मैनेजमेंट जो हायर पोजीशन में होते हैं, जो सी लेवल का जितना भी जॉब होता है, चाहे वो सीएफओ हो, चाहे वो सीईओ हो, या चाहे वो मार्केटिंग का मिडिल लेवल से लेके अपर लेवल तक का कोई भी जॉब हो, वो बुध यहां पर आपको लेकर देगा। अगर हम बुध की बात करते हैं तो बुध अगर छठे घर में इस घर में हुआ तो ये उच्च का होगा, 12वें घर में हुआ तो ये नीच का होगा। पीत अवस्था में अगर है या अच्छे अवस्था में है, ये चीज आपको कुंडली में देख लेना है, हमें इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरा है कि आप थोड़ा सा ये भी देख लीजिए अपने कुंडली में कि बुध के साथ में यहाँ पे सूर्य भी बैठा है, मंगल भी बैठा है, कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। क्योंकि सूर्य अगर यहाँ पे होंगे तो बुध को हो सकता है उसको अस्त कर दिया होगा, ये थोड़ा देख लेना बहुत जरूरी है। लेकिन ओवरऑल हम इसमें बात करेंगे सिर्फ बुध अगर पंचम घर में है तो। बुध अगर पंचम घर में है तो हम कैरियर के बारे में हम आपको बता दिए। यहां पर बुध आदमी को प्रथम जो संतान होता है वो आदमी को पुत्र लेकर देता है। अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो बुध बहुत अच्छी स्थिति में है। यहाँ पे नी 6 लिखा होगा तो यहाँ पे नीच नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 11 नंबर में बुध होगा। क्योंकि देखिए 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, सॉरी यहाँ पे 10 मतलब कि शनि के घर में होगा, मकर राशि में होगा, 10 नंबर में होगा बुध, तो यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे 5 नंबर में है और 5 नंबर के साथ में अगर बुध रहता है तो एक बुधादित्य योग भी बनाता है, बुध और सूर्य की युति। लेकिन यहाँ पे सूर्य के घर में बुध है तो ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेके देता है, उससे अच्छा रिजल्ट लेके देता है। सूर्य और बुध की युति जो है वो आपको 70% कुंडली में मिल जाएगा, लेकिन वो फलित होता है सिर्फ 10% कुंडली में, 12% कुंडली में। अगर 70% कुंडली में अगर आप फलित करना चाहते हैं तो उसका उपाय करना पड़ेगा, तभी वो फलित होगा, अदरवाइज वो फलित नहीं हो सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सूर्य की बुध की युति हो तो वहां पे एक दो ग्रह बैठ जाते हैं, जिसके कारण कोई ग्रह अस्त हो जाता है। ग्रह अस्त हो गया तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड हमें उपाय करना है, जाप करना है या टोटका करना है, तभी उसका हमको सॉल्यूशन ले सकते हैं, तभी उसका हम अच्छी तरह से फायदा ले सकते हैं अपने लाइफ में। यहाँ का बुध अगर आपका बैठा हो तो भाग्यवान बनाता है, आपका भाग्य हर वक्त साथ देगा आपको। यहाँ का बुध आदमी को इंस्टीट्यूशन पावर बहुत मजबूत करता है, सोचने की शक्ति बहुत मजबूत करता है। इसी स्थिति में अगर ये नीच स्थिति में यहाँ पे पड़ा हुआ है तो आपको मंद बनाता है, आपको सोचने की शक्ति ही नहीं देगा। काम करेंगे अच्छा हो जाएगा बुरा। बुध की इतनी करामत यहाँ पंचम घर में अगर आपको नीच का हो गया तो ये चीज दे सकता है। अगर 6 नंबर में वो अपने ही घर में उच्च का होता है, 6 नंबर में यहाँ पे हम आपको दे चुके हैं कन्या, अगर बुध ये 6 नंबर की है, कन्या 6 नंबर में आता है और कन्या के साथ 6 नंबर में ही अगर बुध बैठा हुआ है तो उच्च की स्थिति में माना जाता है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि बुध पंचम घर में होने के बाद क्या क्या फल देता है। उसके बाद इसकी दृष्टि जो होती है, हम दृष्टि की बात करते हैं तो इसकी सप्तम दृष्टि होती है। जो सब आदमी रेगुलर देख रहे हैं उनको पता होगा कि सप्तम दृष्टि यहाँ पे इस घर को देखेगा। व्यापार बुध रिलेटेड उस आदमी को दे सकता है। बुध से जैसे कम्युनिकेशन का अगर व्यापार है हुआ, या एजुकेशन में वो अगर व्यवसाय कर रहे हैं, ऑनलाइन में अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, वहां से उसको लाभ दे सकता है। एक्शन में जो भी काम करेंगे उससे अच्छा फायदा लेकर यहाँ का बुध अच्छी स्थिति में है तो आदमी को रोडपति से बहुत ऊपर तक ले जाता है ये सब व्यवसाय में, और वो व्यवसाय में ही सफल होते हैं। हाँ, यहाँ की बुद्ध भी आदमी को जॉब में सफलता देती है, लेकिन सफलता तब देती है जब सूर्य उसकी अच्छी स्थिति में पड़ा हो, तो वो गवर्नमेंट का जॉब भी दे सकता है उसको, पंचम घर का बुद्ध। लेकिन नीच स्थिति में या कमजोर होने पर वो कोई फल आपको ज्यादा अच्छा नहीं देगा। इसके लिए हम दूसरे ग्रह पे या कुंडली के सब भावों पर भी विचार करना बहुत जरूरी होता है। तो ये हमारे चौथे घर, पांचवें घर के बुद्ध की
फल था जो हम आपको बता चुके हैं। अगर आप कुंडली सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, फेस रीडिंग कुछ भी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेगा।